जब देश के गृह मंत्री जी फ्लोर ऑफ द हाउस बाबा साहब का अपमान करते हैं और पूरे देश में एक रोष फैल जाता है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और उस समय सारे मामले को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है, किसने किसको धक्का मारा, उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा वो तो ये लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर भाजपा माफ़ी नहीं मांगना चाहती, इसलिए मुद्दे को भटका रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान स्थगन और व्यवधानों के कारण लोकसभा ने 65 घंटे गंवाए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा सेशन ही गवा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ना महंगाई पे चर्चा हुई, ना बेरोजगारी पे पर चर्चा हुई, किसान लगातार अनशन पे हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। मणिपुर पे कोई चर्चा नहीं, संबल पे कोई चर्चा नहीं, देश के रिसोर्सेज खास आदमी को लुटाए जा रहे हैं, उस पर कोई सरकार का जवाब नहीं। तो पूरा सेशन जो है इस बार बिल्कुल जो है प्रोडक्टिविटी के नाम पे जीरो रहा है, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि सरकार जवाब देने से भागती रही है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सेशन को चलाना, बेहतर ढंग से चलाना और लोगों के सवालों के जवाब देना। तो मुझे लगता है इस सारे सेशन के लिए जो सेशन सुचारू रूप से नहीं चल सका, इसके लिए जिम्मेवार भारत सरकार है। पूर्वांचल के मतदाताओं की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की है। वह अरविंद केजरीवाल की बेचैनी को दिखाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगामी दिल्ली विधानसभा में वह हारने वाले हैं। देखो, ऐसा है, एक तो बड़ा स्पष्ट है कि दिल्ली के लोग इस बार फिर अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देंगे, और उसकी वजह है एजुकेशन, हेल्थ, लोगों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किया है। बीजेपी जितना मर्जी डिफेम कर ले, झूठे पर्चे बना ले हमारे नेताओं पर, लेकिन लोगों को सच्चाई पता है, भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। और अब जब उनको ये समझ है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद जी फिर जीतेंगे, तो जो पिछले 50 सालों से पूर्व के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचली लोग, बिहार के लोग यहाँ जो बसे हैं, उनको रोहिंग्या बनाकर भाजपा उनकी वोट काट रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। सर, एनसीडी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया दिल्ली एनसीडी ने। भाजपा लगातार बांग्लादेश घुसपैठ का मामला उठा रही है। एनसीडी ने अपने स्कूल में बच्चों को पहचानने के लिए नोटिस जारी किया है कि बांग्लादेशी बच्चों को नहीं। देखिए, बांग्लादेश दिल्ली के बॉर्डर पे तो है नहीं। बांग्लादेश यहाँ से कम 7-8 स्टेट क्रॉस करके बांग्लादेश शुरू होती है उसकी हद। भारत में पिछले 10-11 साल से भाजपा की सरकार है, तो बांग्लादेशी लोग यहाँ दिल्ली में अगर भाजपा वाले रहते हैं तो आए कैसे? यूपी में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, इतनी स्टेट्स क्रॉस करके पहली बात तो वो आ कैसे गए? आसाम में इनकी सरकार है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या गृह मंत्री जी जिम्मेवार नहीं है? प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं? दूसरा, मुझे लगता है ये मामला सिर्फ और सिर्फ जो पूर्वांचल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं, उनकी वोट काटने के लिए भाजपा ये साजिशें अलग अलग तरीके से रच रही है। महाराष्ट्र में ये हो चुका है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सजग थे, उन्होंने समय से ही भाजपा की चाल को समझ लिया, और ये एक मुद्दा बन गया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग तरीके से भाजपा हमारे भाइयों को ही बदनाम कर रही है।